बाढ़ का कहर तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बाढ़ पीड़ितों के दर्द को महसूस किया है? कितनी तकलीफों में वह अपनी जिंदगी जीते हैं, कितनी परेशानियों में उनके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका देवारा अंचल के लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। आप खुद सोचिए, न रहने की जगह हो, न खाने का ठिकाना, न घर में बिजली हो, न पीने के लिए शुद्ध पानी, घर में पूरी तरह से पानी भरा हो। ऐसे में जिंदगी की जंग कैसे लड़ेंगे? आप बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे देंगे? ये समस्या यदि 1 वर्ष की हो तो कोई बात नहीं, पर देवारा अंचल के लोगों को तो जैसे इसकी आदत ही हो गई है और वह हर वर्ष इन मुसीबतों को सहते हैं। कभी आप महुला गढ़वाल बंधे से उत्तर दिशा में बने रहे गोला गोरखपुर पुल की तरफ जाएं और वहां के स्थानीय लोगों को देखें, तब पता चलता है कि बाढ़ पीड़ित कितने परेशान हैं। लेकिन उनकी तकलीफों को समझने वाला कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने उनकी मदद के लिए चना और लाई की व्यवस्था की है। खाइए और भूख मिटाइए। रात को अगर अंधेरा हो तो 5 लीटर मिट्टी का तेल भी दिया गया। डिबरी जला करके जीवन यापन कर लीजिए। देवरांचल के लोग इन सब मुसीबतों के बीच आज भी इस आस में जीवन काट रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। सत्ता बदली, निजाम बदला, पर देवरांचल के लोगों के दिन नहीं बदले। ये आज भी उस उम्मीद में अपनी जिंदगी काट रहे हैं कि कभी तो अंधेरी रात के बाद दिन का उजाला आएगा, कभी तो इन मायूस चेहरों पर खुशियां आएंगी। CIB इंडिया न्यूज एजेंसी के सगड़ी प्रभारी फहद खान ने देवरांचल के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हम लोग बाढ़ से परेशान हैं, खाने पीने की दिक्कत है। ऐसे में अभी तक इस क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। न जाने वो सरकार का कौन सा मापदंड है। ग्रामीणों ने CIB इंडिया न्यूज एजेंसी के सगड़ी प्रभारी फहद खान को बताया कि जिम्मेदार आते हैं और बंधे से ही पूरे बाढ़ पीड़ितों का आकलन कर लेते हैं। इन जिम्मेदारों के पास न जाने वह कौन सा थर्मामीटर है जिसमें वो बंधे के उत्तर मुसीबतों का पहाड़ झेल रहे बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों को नाप लेते हैं और बंधे से ही राहत सामग्री का वितरण हो जाता है। वहीं CIB इंडिया न्यूज एजेंसी के सगड़ी प्रभारी फहद खान ने देवरांचल में बन रहे गोला गोरखपुर पुल के पास की हालत को देखकर बताया कि यहाँ की हालत तो ये है कि इस बाढ़ में निर्माणाधीन पुल के लिए जो सामान थे वो भी कुछ बाढ़ की गोद में समा गए। नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में मुराली का पुरवा सहित कई इलाकों में अब बाढ़ के दंश के बाद यहाँ के लोग कटान का दंश झेल रहे हैं, जिसमें कई परिवार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, कितनों का सामान बह गया। मजबूरी में इन लोगों को बंधे पर आकर जीवन गुजारना पड़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग पलायन का रास्ता भी अपना रहे हैं। इनकी समस्याएं ऐसी है जिससे निजात मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी लगता है। फिर भी इनकी उम्मीदें आज भी टूटी नहीं हैं और ये हर मुसीबतों से लड़ने को तैयार हैं। CIB इंडिया न्यूज एजेंसी के सगड़ी प्रभारी फहद खान ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ बताया वो आप भी सुनिए। ये कौन सी जगह है? राजा खास देवारा पलकीपुरा। अच्छा, ये आपका घर डूबा हुआ है, कितनी समस्या हुई है? समस्या तो देखते बानी समय कितनी बा। अच्छा, कुछ सुविधा मिली है कुछ सरकार द्वारा, कुछ राहत? ये मिलल बा, जौन दाना जौन मिलल सबके ये मिलल बा, दूसर कुछ तो मिलल नहीं बा। राहत पैकेट? हाँ, राहत पैकेट मिला है। हाँ। अच्छा, घर डूब जाने से आपको जो है कितने नुकसान कितना हुआ है आपका? नुकसान देखी थुनी थानी लगल बानी, घर दुआर गिरत बा। अब कहाँ हमन के जाल नहीं, दुआरी पर बिछाई ला खटिया, आई पर सुती ना, समन दू जानी है दोनों परानी। ये समस्या होती है। हाँ। फिर कोई सामान अगर कोई बीमार हो वगैरह हो जाता है तो कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं? कैसे अब ये नहीं बेरा बाटे या कोई अधिकारी वगैरह आते हैं? तब दवाई ले के रहला तब बूढ़ो के कैसे चली हाँ तो कैसे सहेले से ले आइला, तब लेके तब दवाई गई ना, दवाई के कहना ते मजे है ठेउनिया से ना डोल जाला ना हिल जाला। अच्छा, ये हर साल की आपकी समस्या है? हाँ। बाढ़ का पानी हमेशा आपके घर में घुस जाता है? हाँ रे दादा, फरिए तर घुसले तो फरिए तो एक तन से समरानी का कहल जाए, परेशान है। हाँ। मैं उमेश चंद यादव, ग्राम प्रधान, त्रिस्तरीय ग्राम प्रधान द्वारा खास राजा, विकास खंडरिया, आजमगढ़। देखिए, बाढ़ से हर साल हम लोग जूझते हैं। जब जब बाढ़ आती है तब तब प्रशासन जो है मई जून के महीने में आता है
आने के बाद कहता कि इस साल मानसून अच्छी आएगी, आप लोग पलायित हो जाइए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं देता है। आज इस बाढ़ की हालत में कोई भी अधिकारी जो भी आता है बंधे पर अपना धुआं उड़ा के चला जाता है, न कभी गांव के अंदर घुसा और न देखा कि लोगों की क्या पोजीशन है, क्या हालत है, किस स्थिति में लोग हैं। यहाँ जो है इस स्थिति में लोग घरों में सांप बिच्छू, यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूँगा कि देवारा क्षेत्र के हर परिवार को एक सोलर लाइट दी जाए, पहली समस्या। दूसरी की पटान की जाए और आवश्यक जो भी इनकी सुविधा है उसके अनुसार इनके मतलब जो इनको आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें लोग। क्या प्रशासन तो मदद कर रहा है ना? प्रशासन जो है अब क्या कहें, ऊँट के नाम पे जीरा। जब लोगों के घर में बिजली गुल हो गई, कहीं कुछ नहीं था तो तेल दिखा दिया और उसका राह पैकेट दे दिया। अब न इधर अंदर दवा हो सकती है। नाव की समस्या से आप देख रहे हैं, नावें कहने को मात्र नावें हैं, मात्र नावें लगी हैं। जितनी जनसंख्या आबादी है उसके अनुसार से नावें बहुत कम हैं। लेकिन अगर उनसे कहा जाएगा तो वो कहते हैं कि आपको हम कितना भी नाव दें पर्याप्त नहीं है। हम कहते हैं हमारी आवश्यकता अनुसार आप दे दीजिए, हमको हमारी मांग मत मानिए, लेकिन हमारी आवश्यकता अनुसार में नाव दे दीजिए। लेकिन सुनते नहीं हैं, आते हैं इधर सुनते इधर चले जाते हैं। राम सिंगार यादव, पूर्व प्रधान देवारा खास राजा, विकासखंड हरिया, जनपद आजमगढ़। बाढ़ के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि बाढ़ 10 साल प्रधान या जब से हम होश संभाले तब से इस बाढ़ को देख रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वजों के समय में भी ये बाढ़ थी, लेकिन बाढ़ की स्थिति जो इस समय भयानक होते जा रही है, कटान तेज होते जा रही है। हर साल लगातार 2005 से और 2020 तक देवारा खास राजा ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव चक्की हाजीपुर है, दोनों को मिलाकर के करीब 200-250 मकान जो है कट करके नदी में विलीन हो गए। लोग बंधे पर या कहीं इधर उधर या कुछ अपनी ज़मीनों की व्यवस्था करके आश्रय बना करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से एक सपना लिए हुए हैं कि हमारी बाढ़ से समस्या से हमें निजात कैसे मिलेगी, जिसके लिए कई बार हम लोग जो है शासन प्रशासन में इसके लिए आवाज़ उठाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 लोगों का मकान कट गया है। वहीं से ठीक 3 किलोमीटर पश्चिम, जहां कल मुराली का पूर्वा और त्रिलोकी के पूर्वा का अस्तित्व समाप्त हो गया, वहीं से बासु के पूर्वा और बगहवा और साधु के पूरा की कटान की जद में आ गया है। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे सर? शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके मकान कट रहे हैं, उन्हें ज़मीन, मकान और तमाम जो भी मतलब सुविधाएं हैं वो सुविधा उपलब्ध सरकार कराए।